फॉल प्रिवेंशन हमारे स्वास्थ्य का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, खास करके ओल्ड पीपल में और ओल्डर एडल्ट में, क्योंकि इनमें गिरने के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हड्डियों में चोट आ सकती है, मांस में चोट आ सकती है। इसके अलावा आपको काम करने में भी तकलीफ होगी, क्योंकि अगर आपको चोट आ जाएगी तो आपको ज़्यादा दिन तक आपके काम से वंचित रहना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गिरने से कैसे बचें। इसके बारे में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमन सौरभ है। मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूं। आप सबका स्वागत है आपके इस हेल्थ एजुकेशन चैनल पे, जिसका नाम है मेडिकोमेट। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि एक्सरसाइज कितना जरूरी है आपके बॉडी के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी की मसल और बोन में स्ट्रेंथ आती है, और गिरने से बचने के लिए आपकी मसल में स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। मैं आपको आज फिर से कहूंगा कि अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी मसल में स्ट्रेंथ आती है, आपके बोन के ऊपर लोड पड़ता है तो उसके अंदर भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और गिरने से बचने के लिए स्ट्रेंथ, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी तीनों जरूरी है। तो स्ट्रेंथ के लिए आपको वेट ट्रेनिंग या फिर बॉडी वेट ट्रेनिंग करना पड़ता है, और फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस के लिए योगा करना जरूरी है। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल बिल्डअप होती है, और आजकल कौन नहीं चाहता कि उसके पास अच्छा मसल हो। तो इससे आपका लुक भी बेटर होता है, आप रिलेटिवली यंग दिखते हैं। इसलिए एक्सरसाइज को अगर आप डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे तो इसके दोहरे फायदे होते हैं। दूसरी चीज है कि आपको अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है। आपको डेली रूटीन की कुछ एक्टिविटी खुद से ही करनी है। जैसे कि अगर पानी पीना हो तो आप ये ना बोलें किसी को कि भाई जाकर के पानी ले आओ। खाना खाना है तो खुद से खाना लेकर के आएं। फ्रिज से कुछ सामान निकालना है खुद से निकालें। छोटी मोटी चीज़ें बाजार से सामान को लेकर के आना, ये सब चीज़ें खुद से करने से आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं। और इसका दूसरा फायदा ये भी है कि आपका जो छोटा मोटा काम दूसरे लोग करते हैं, इससे उनके ऊपर बर्डन कम होता है, उनका भी टाइम बचता है, और वो उस बचे हुए टाइम को किसी क्रिएटिव वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से छोटे मोटे काम को शेयर करने से आपका हेल्थ तो अच्छा रहता ही है, लेकिन दूसरे सदस्यों का हेल्थ भी अच्छा रहता है। इसलिए घर के छोटे मोटे काम भी खुद से जरूर करें। तीसरा पॉइंट यह है कि घर को बिल्कुल सूखा रखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि घर में जब भी कोई सफाई वगैरह होता है तो पहले वेट करें कि वो सूख जाए, उसके बाद ही चलें, क्योंकि गीले फ्लोर पे चलने से गिरने का चांस काफी ज्यादा रहता है, खास करके बाथरूम में। मैं ऐसे कॉमन केसेस देखता हूं जिसमें कि जवान लोग भी आते हैं, गिर करके ज्यादातर बाथरूम में गिरते हैं, और उनको गिरने के बाद काफी गंभीर चोट लग सकती है। कभी कभी तो स्पाइन की हड्डी भी टूट सकती है, और इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। आप सभी जानते होंगे कि स्पाइन की हड्डी टूटने से क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है शरीर के ऊपर। तो आप अपने बाथरूम को और घर को बिल्कुल सूखा रखें। आप जब भी कोई फुटवेयर पहनते हैं तो बिल्कुल सही साइज का होना चाहिए, और उसका ग्रिप अच्छा होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका फुटवेयर है उसका और आपके फ्लोर का ग्रिप अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आपके फुटवेयर और आपके पैरों के बीच का ग्रिप भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका सिर्फ सोल अच्छा हो और बाकी की चीज़ें सिर्फ फैशनेबल हो। फैशन के ऊपर ना जाएं, खास करके जब घर के अंदर हो तो। और घर में भी खाली पर या फिर सिर्फ मोजा पहन के न चलें, क्योंकि मोजा पहन के चलने से गिरने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मोजे के अंदर ग्रिप तो उतनी ज़्यादा होती नहीं है जितनी कि आपकी नॉर्मल स्किन के अंदर होती है, तो सिर्फ मोजा पहन के कभी न चलें। इसके अलावा घर में छोटी मोटी चीज़ों के लिए दौड़ें नहीं, क्योंकि दौड़ने से फिसलने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो अपने फुटवेयर को जरूर समय समय पर बदलते रहें, और उसका ग्रिप को अच्छा रखें, खास करके सोल के ग्रिप को। पांचवी चीज ये है कि आपको ज्यादा शराब का इस्तेमाल नहीं करना है। शराब पीने से आपका ओवरऑल हेल्थ तो खराब होता ही है, खास करके आपके लीवर के ऊपर। शराब के ऊपर मैं एक और वीडियो में बाद में बनाऊंगा।
लेकिन शराब पीने से उसका इफेक्ट जो आपके दिमाग के ऊपर पड़ता है वो काफी लंबे समय तक रहता है। आप सभी जानते हैं कि शराब में नशा होता है और नशे में आपका बैलेंस खराब हो जाता है। तो अगर शराब के नशे में कहीं भी चलते फिरते हैं तो आप ठीक से नहीं चल पाएंगे और गिरने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए शराब का इस्तेमाल कम से कम करें और अगर शराब पीना भी है तो बिल्कुल आराम से एक बंद कमरे के अंदर पिएं और पी करके सो जाएं। अगर पीना भी है तो कम से कम मात्रा में पिएं और इंजॉइंग इसको बिल्कुल एडिक्शन के तौर पे बिल्कुल न ले कि मुझे इतना ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। बस इंजॉय के पर्पज से पिएं और बंद कमरे के अंदर पिएं ताकि आप शराब के नशे में कहीं बाहर न जाएं। और शराब पीने से आपके हेल्थ के ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही है, आपकी फैमिली के ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारतीय परिवेश में शराब को अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। तो आप शराब को ना के बराबर पिएं या फिर इसको पीना अवॉइड ही करें। मैं खुद डॉक्टर हूं और मैं आपको एडवाइज करूंगा कि आप शराब को ना पिएं। हालांकि मैं किसी शराब कंपनी के अगेंस्ट ये प्रचार नहीं कर रहा हूं, ये मेरा अनुभव बताता है कि शराब पीने से नुकसान ही होता है। कि अगर आप अधूरी नींद लेते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता। और फिर से वही बात मैं बताऊंगा कि अगर माइंड रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो आप इम्बैलेंस तरीके से चलेंगे और कहीं भी गिर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर नींद लेना है और अगर अच्छी नींद नहीं आ रही है तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं कि अच्छी नींद लेने का क्या तरीका है। आपको अपने मेडिसिन के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि आप क्या मेडिसिन ले रहे हैं। बहुत सारी मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है नींद आना और चक्कर आना। इसलिए जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो अपने फिजिशियन से या अपने डॉक्टर से जरूर पता कर लें कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, कितनी डोज में लेनी है और उसका लेने का सही समय क्या है, और उसको उसी समय पे लें जब डॉक्टर ने बताया हो लेने के लिए। मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण आपको चक्कर आना और नींद आना कॉमन होता है और इससे गिरने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको अपने मेडिसिन को जानना बहुत जरूरी है। समय समय पर अपना चेकअप जरूर करवाते रहें, क्योंकि कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें चक्कर आने के चांस ज्यादा होते हैं, जैसे कि दिल की बीमारी, बीपी, शुगर या फिर कोई गठिया की बीमारी हो गई। इनमें आपका शरीर का बैलेंस खराब हो जाता है। इसलिए अपने बॉडी का चेकअप रेगुलरली जरूर करवाते रहें। अगर आप चलने के लिए किसी असिस्टिव डिवाइस जैसे कि छड़ी, वॉकर या फिर केन, इन सब में से किसी का भी इस्तेमाल करते हैं तो जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके बिना अगर आप चलेंगे तो इम्बैलेंस हो सकता है। घर में गिरने से बचने के उपकरणों को जरूर इंस्टॉल करवाएं, जैसे कि कोई पकड़ने वाला बार या फिर आपकी बालकोनी है उसको बिल्कुल सुरक्षित बना करके रखें, जिससे कि जब कभी फिसलें तो आप उसको पकड़ सकते हैं। या फिर आपको एक गिरने से बचने का एजुकेशन और सही तरीके से गिरने का एजुकेशन जरूर मिलना चाहिए। तो अगर आप कभी गिर भी रहे हो तो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से गिरें, जिससे कि आपको कम से कम नुकसान हो। विदेशों में ऐसा देखा जाता है कि कुछ कुछ घरों में ऐसे उपकरण इंस्टॉल किए गए होते हैं जो कि गिरने का अलार्म देते हैं। खास करके अकेले रह रहे हों और गिर गए हों तो आप तो खुद उठ नहीं पाएंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि आप खुद से नहीं उठ पाएंगे, तो उसके लिए कुछ अलार्मिंग सिस्टम होता है जो कि घर के बाकी सदस्यों को या फिर आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, इस घर में कोई गिर गया है, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी मदद मिल सके। अगर आप गिर गए हों तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको उस समय इमीडिएटली पता नहीं चलता कि आपको कितना इंजरी हुआ है या फिर कितना नुकसान हुआ है। ये चीजें आपको बाद में पता चलती है। इसलिए जब भी गिरे तो डॉक्टर के पास तुरंत ही जाएं, ताकि आपका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन हो सके और जो भी नुकसान हुआ है वो आपको पता चल सके। बिना मतलब के घर से बाहर न निकलें, खास करके जब बारिश हो रही है तो। हड़बड़ाहट में घर से बाहर जाने से आपके गिरने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसा स्टडी में पाया गया है। इसलिए किसी भी काम को जल्दीबाजी में न करें, बिल्कुल प्लान तरीके से करें, ताकि कोई भी काम हड़बड़ाहट में न हो और
आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी और आपके डेली लाइफ में जरूर काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर शेयर करें ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके और आपको जो गिरने के कारण नुकसान हो सकता है उससे आपको बचने में सहायता मिल सके ताकि आपका कम से कम फाइनेंशियल लॉस हो। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप सभी सब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।